नमस्कार दोस्तों, रिया के केस में सबसे ज्यादा मुखर होकर पत्रकारिता करने को लेकर अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा आया तो वो आया अर्नब गोस्वामी का। अर्नब गोस्वामी ने अपना मोर्चा शुरुआती दिनों से ही खोल रखा हुआ था। उसी मोर्चे के तहत वो लगातार महाराष्ट्र सरकार को टारगेट करते रहे, ऐसा महाराष्ट्र सरकार का कहना है। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने इसे लेकर पलटवार करने का फैसला किया है। पलटवार करने के लिए उन्होंने एक ऐसा पुराना हथियार ढूंढ निकाला है जो अर्नब गोस्वामी की कमजोर नस हो सकती है, जिसमें एक शख्स ने कभी अर्नब गोस्वामी का नाम लेते हुए सुसाइड कर लिया था और उसी सुसाइड का इस्तेमाल उद्धव सरकार कर सकती है। इतना ही नहीं, इसे लेकर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी शिवसेना या कहें कि महाराष्ट्र सरकार ने शुरू कर दी है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एक विधायक है, नाम है प्रताप सरनाईक। उनका नाम आजकल काफी चर्चा में है क्योंकि बताया जा रहा है कि यही वो शख्स हैं जिन्होंने कंगना को धमकी दी थी कि शिवसेना की जो महिलाएं हैं वो उनका मुंबई पहुंचने पर उनका जबड़ा तोड़ देंगी, उन्हें थप्पड़ मारेंगी, जिसके बाद महिला आयोग ने नोटिस भेजा था, गिरफ्तारी की बात भी की थी। खैर, अब अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये एक प्रस्ताव लेकर आए हैं विधानसभा में। इस प्रस्ताव पर काफी हंगामा भी हुआ। हंगामे के बाद माना जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। अब इस कार्रवाई के पीछे तर्क क्या है, किस आधार पर यह कार्रवाई होगी, ये समझने से पहले कुछ खास बयानों पर नजर डालें जो ऑफिशियल है। परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा है कि अगर कोई पत्रकार के खिलाफ कुछ बात करे या फिर उन्हें हाथ लगाए तो इस विधानसभा में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक्ट बनाया गया है। पर अगर कोई पत्रकार किसी जनप्रतिनिधि के बारे में कुछ कहे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल उन्होंने उठाया। फिर प्रताप ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार के खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों की प्रतिष्ठा को घूमिल करने का प्रयास हुआ है। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहीं अनिल परब आगे कहते हैं कि अगर किसी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ गैर जिम्मेदार भाषा का इस्तेमाल किया तो उस पर कार्रवाई होती है, तो फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जिम्मेदारी भरे बयान पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को कोई कुछ बोले तो आपको गुस्सा आता है, पर अगर कोई मुख्यमंत्री को बोले तो आपको गुस्सा नहीं आता क्या? सुपारी लेने वाले पत्रकारों पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन अब ये कार्रवाई होगी कैसे, ये भी जान लीजिए। अर्नब के खिलाफ एक हथियार चलाया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा ये जानने से पहले आपको हथियार के बारे में बता देते हैं। हथियार के नाम पर एक शख्स अन्वय नायक का नाम सामने आ रहा है। अन्वय नायक ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। अन्वय नायक मराठी इंटीरियर डिजाइनर थे। अन्वय नायक ने आत्महत्या करने के बाद जो सुसाइड नोट छोड़ा उसमें उन्होंने अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाया था कि अर्नब गोस्वामी ने अपने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्टूडियो में जो काम कराया था इंटीरियर डिजाइनिंग का, उसकी पेमेंट उन्होंने नहीं की थी और उस पेमेंट की बात उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखी थी। और अब मौजूदा दौर में महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने ये कहा है कि अन्वय नायक की पत्नी और बेटी जो है वो मेरे पास आकर अर्नब गोस्वामी की शिकायत करके गए हैं, इसलिए महाराष्ट्र पुलिस अर्नब गोस्वामी के खिलाफ जांच करेगी। उनकी पत्नी की शिकायतों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब ये जांच सही में जांच होगी या राजनीति साधने के लिए और अपना खुद का बदला लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार इस एजेंडे के तहत अर्नब गोस्वामी को घेरने की कोशिश करेगी, ये आप बताएं। क्योंकि अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे हैं। अपनी पत्रकारिता से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने में एक अहम रोल अदा किया है और साथ ही वो लगातार महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते रहे और इससे पहले भी मुंबई पुलिस उन्हें किसी केस में घंटों थाने में बैठा चुकी है। मतलब मुंबई पुलिस के साथ भी गोस्वामी का 36 का आंकड़ा पुराना है। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHF फटा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।